समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, चर्चा हो रही है व्यक्तित्व विकास की। मान लीजिए आज के युवा वर्ग से आप पूछते हैं कि आपका आदर्श कौन है, तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा किसी फिल्म एक्टर का या किसी क्रिकेटर का। ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि क्रिकेटर और फिल्म स्टार बहुत मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन केवल बाह्य स्वरूप ही महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी में कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने। यदि आप नज़दीक जाकर के देखते हैं और आप पाते हैं कि वो फिल्म स्टार या वो फिर क्रिकेटर अपने गार्डनर से या फिर अपने ड्राइवर से बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, या आप उनके नज़दीक पहुंचते हैं और आपको धक्का दे दिया जाता है ऑटोग्राफ देने की बजाय, तो वो आपके मन में कहीं ना कहीं खिन्नता पैदा करता है और आप ये महसूस करते हैं कि केवल बाह्य स्वरूप नहीं, बाह्य व्यक्तित्व नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक व्यक्तित्व जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जो हमेशा याद रखा जाता है। इसीलिए हम आंतरिक व्यक्तित्व, मानसिक व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं, जिसके आधार पे हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं और साथ ही हर एक व्यक्ति के ऊपर एक सुंदर इंप्रेशन डाल सकते हैं। तो मानसिक व्यक्तित्व की चर्चा हम कर रहे थे पिछली बार भी, और आदरणीय भ्राता जी हमारे साथ हैं पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मानसिक रूप से बचपन से ही बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे में वो कैसे अपने मानसिक व्यक्तित्व को बढ़ा सकें, क्योंकि माता पिता भी बहुत उनके लिए चिंतित होते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, डल है, या इसके विश्वास में कमी आ जाती है। ये अच्छा प्रयास तो करता है, पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन कहीं भी इंटरव्यूज में या फिर एग्जाम में असफल ही रहता है। ऐसे लोग क्या करें? देखिए, परिवर्तन हर चीज में संभव है। जैसा मैं कह रहा था कि मनोवैज्ञानिक जब देखते हैं कि अमुक व्यक्ति का या 100 लोगों का ये संस्कार जीवन भर चलता आया, तो ये सब शायद बदलता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति ने बदलने का प्रयास भी किया है क्या, या उसके परिवारजनों ने, उसके माता पिता ने ये मान लिया कि इसका बौद्धिक लेवल बहुत कम है, ये सदा ऐसे ही रहेगा, मानसिक रूप से ये काफ़ी वीक है, ये सदा ऐसा ही रहेगा, इसमें जिद करने का संस्कार है, ये बात बात में इरिटेटेड होता है, इसको इल फीलिंग्स बहुत आती हैं, तो ये तो सदा ऐसे ही रहेंगे। परंतु नहीं, अगर प्रयास किया जाए तो हर चीज़ में परिवर्तन संभव है। देखिए, विचार परिवर्तन करने से मानसिक स्थिति का परिवर्तन हो जाता है, सद्विवेक अपने में भरने से बौद्धिक लेवल का परिवर्तन हो जाता है। मैं पहले भी एक बात कह आया हूँ, एक कारीगर जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल डल था, लेकिन अब वो दूसरे फील्ड में बहुत बुद्धिमान है। एक लोहार जिसके बच्चे स्कूल में जाना ही नहीं चाहते, वो आज फर्स्ट क्लास हथियार बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। तलवार इतनी सुंदर बनाता है कि बहुत महंगी मिलती है। ऐसे क्रिकेटर की आप बात कर रहे थे, वो लड़के जो पढ़ने लिखने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, लेकिन खेलने में वो बहुत प्रतिभाशाली थे। उस तरफ जब उनको अवसर मिला और उन्होंने उस विकास पे ध्यान दिया, तो वो उस फील्ड में बहुत आगे निकल गए। तो एक तो मैं बात ये कहूँगा, हर चीज़ में परिवर्तन संभव है, बस शर्त ये है कि वो व्यक्ति सच्चे दिल से परिवर्तन करना चाहता हो। बुद्धि के बहुत सारे लेवल हैं। देखिए, बचपन से बुद्धि सभी के पास बहुत अच्छी होती है, उसका विकास किस तरफ किया जा रहा है, या उसको डल का डल ही बना रखा जा रहा है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते तो हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यों की त्यों स्थिति बनी रहती है। बस इसमें यही है कि दूसरों के प्रयास से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना प्रयास, अपनी इच्छा। हमने कई बच्चे देखे बचपन से पढ़ने लिखने में काफ़ी डल थे। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। सेकंड क्लास आए 12वीं क्लास में, सबने सोचा रहे सेकंड क्लास आए तुम क्या इंजीनियर बनोगे, इतना पैसा डोनेशन का देना पड़ेगा, वहाँ भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो इंजीनियरिंग में गए और जैसे उनकी प्रतिभाएं चमक उठी और वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो गए, उनका ग्रेड बहुत अच्छा हो गया। तो मैं अनेक अनुभवों से ये देख चुका,
बौद्धिक लेवल में भी परिवर्तन आता है, मानसिक स्तर भी बदला जा सकता है। मनुष्य में जो कई दुर्गुण होते हैं, जैसे मैंने कहा कई बच्चे शुरू से ही निराशावादी, कुछ करने की उमंग ही नहीं, बिल्कुल सुस्त महादेव, ऐसे बच्चों में भी अगर उन्हें सिखाया जाए, लेकिन ट्रेनर अच्छे हों, अच्छी चीज़ सिखाई जाए और उनमें इच्छा हो, तो वो उस चीज़ से ज़रूर निकल जाते हैं। माता पिता भी परेशान होकर के बच्चों को फिर जैसे एक नेगेटिव कमेंट्स उनके लिए देने लगते हैं कि ये तो है ही बुद्धू, या ये तो है ही मूर्ख, ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये भी कहीं ना कहीं वो बेचारा है उस लेवल का ही, और जब इस प्रकार के कमेंट्स माता पिता भले परेशान होकर के देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। बिल्कुल, विशेषकर बच्चों पर, क्योंकि बच्चों में सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है एक सर्टेन एज तक जी। तो उनको बार बार जो कुछ कहा जाएगा उसका इफ़ेक्ट उन पर बहुत गहरा होगा। इसलिए बहुत बच्चों को मैं सिखाता हूँ, उनके माँ बाप को सिखाता हूँ कि जब तुम सवेरे अपने बच्चों को उठाओ, बच्चा 4 साल का है, 5 साल का, तो उन्हें ये बुलवाओ मुख से, मैं बुद्धिमान हूँ, 3 बार 5 बार बोलें, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं एकाग्रचित्त हूँ। तो मैंने बच्चों के जीवन में रौनक आते हुए देखी है। सचमुच उनकी बुद्धि में जो ब्लॉकेज थे बचपन से वो खुलने लगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा उठते ही एक्टिव रहता है, उसको यूज करने का एक बहुत सुंदर तरीका। ऐसे ही इस सबकॉन्शियस लेवल पर हम हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, बस शर्त ये कि वो व्यक्ति सच्चे मन से चेंज करना चाहे, और माँ बाप को भी चाहिए कि वो बार बार ऐसे निगेटिव कमेंट्स अपने बच्चों पे ना दे। बल्कि अगर उसको बुद्धि कम है तो वो ये ना कहें तुम बुद्धू हो, तुम तो डल हेडेड हो, तुम कोई काम के नहीं, देखा फलाने का बच्चा कितना होशियार है, तुम कोई काम के नहीं हैं। माँ बाप गुस्सा हो के कुछ भी कहते हैं, तुम तो हमारे घर में जन्म लेके हमें बदनाम कर दिया, तू तो होते ही मर जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये कहें वाह तुम बहुत बुद्धिमान हो, अरे तुम तो होशियार हो, उस बच्चे से भी तुम्हारे ज़्यादा नंबर आएंगे अगले में, देखना मेरा ये लड़का कितना होशियार है, अगले एग्ज़ाम में इसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। ऐसी उमंग उत्साह दिलाने से बौद्धिक लेवल में ज़रूर विकास होगा। तो एप्रिसिएशन एक बहुत अच्छा साधन है। बिल्कुल। अब हम आ जाएं थोड़ा और आगे, देखिए हम बौद्धिक व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहे हैं। जी। कई बार मनुष्य अपने जीवन में ये सुनता है कि उसने ये काम बुद्धिमानी का नहीं किया। कोई काम देखकर, कोई उसका निर्णय देखकर लोग कहने लगते हैं व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, उसने बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया अपनी। तो बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो है तो सबके पास। जैसे मैंने पहले भी कहा कि गांव की बिना पढ़ी लिखी माता भी कई बार बहुत बुद्धिमानी का परिचय देती है। कई बार बिल्कुल थोड़े पढ़े लिखे लोग दिखाई देता है ये बहुत समझदार हैं। इन चीज़ों का मनुष्य के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने ऐसे भी लोग देखे 5-5 डिग्री लिए हुए बहुत बुद्धिमान, बताते हैं इसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में। एक ऐसा भी व्यक्ति हमने देखा जिसने 49 सब्जेक्ट में 49 थेसिस लिखकर 49 पीएचडी की डिग्री ली हुई है। हम सब उसे देखने लगे पर उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता था कि ये बहुत बुद्धिमान है। भ्राता जी, ये कहा जाता है जब आप बौद्धिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं कि हर एक अलग अलग बुद्धि का के स्तर वाला होता है, और ये जन्म से ही लेकर के आता है, हर एक का IQ जैसे फिक्स होता है। तो एक मूल प्रश्न उठता है भ्राता जी कि क्या बौद्धिक विकास संभव है? नहीं, बौद्धिक विकास बिल्कुल संभव है। देखिए एक व्यक्ति पहले मान लो एक किसी फील्ड में कोई कारीगर ही है, पहले वो एक लोहार की बात हम करें, वो चाकू बनाना भी नहीं जानता, फिर उसे सिखाया जाता है चाकू ऐसे बनाओ, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, फिर दूसरी चीज़ बनानी सीख, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, तो हम देखते हैं ना उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है। तो ऐसा कभी नहीं माना जा सकता कि बौद्धिक विकास संभव नहीं है। ये बात ठीक है कि बचपन से ही किसी भी कारण, चाहे माँ बाप के कारण, चाहे पूर्व जन्मों के कारण, हर एक की बुद्धि का लेवल निश्चित रूप से अलग अलग होता है, पर जो जिसका लेवल है उसमें भी विकास किया जा सकता है, उसमें भी विकास की संपूर्ण संभावनाएं रहती हैं। और इसका एक पहला तरीका अपनाना चाहिए, अच्छी एजुकेशन, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकों का अध्ययन जिससे मनुष्य के विवेक का विकास हो।
दूसरी एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, देखिए मन और बुद्धि का ये जो दो शक्ति हमारे पास है, इन दोनों का बहुत गहरा इंटर कनेक्शन है। जी। मन अगर शांत रहता है तो बुद्धि का विकास होने लगता है। मन अगर बहुत विचलित रहता है, परेशान होता है, तो बुद्धि की शक्तियों का ह्रास होने लगता है। हम कुछ ऐसे लोगों की छवि सामने लाएं जिनको कम बुद्धि है, और सब लोग कहते हैं इनको बहुत कम बुद्धि है, वे इनको बहुत कम बुद्धि, ये कहीं भी सफल नहीं होते। मेरे पास एक ऐसे युवक का उदाहरण मुझे सामने आ रहा है, जिसको अगर आप देखें, मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं, तो उसकी पर्सनैलिटी देखकर आप कहेंगे वाह। लेकिन अगर उसका जो सब कुछ हो रहा है उसके जीवन के साथ, उनके पास बिजनेस है, बाप उसे कहता है तुम दुकान पे बैठ तो जाया करो, बैठा नहीं जाता उससे। बाप कहता है अच्छा तुम ये छोटा सा काम तो कर लिया करो, वो उससे होता नहीं। बाप कहता है अच्छा तुम पेमेंट तो ले आया करो, वो भी उससे होता नहीं। तो बेचारा मेरे को फ़ोन करता रहता है। मैंने उसको पहली बार देखा, मैंने कहा मैं उसको देख के हैरान रह गया। तो देखिए चमकदार पर्सनालिटी, लेकिन बुद्धि का लेवल बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसने की तो उसकी बुद्धि में सुधार आने लगा। इस विषय को हम थोड़ा आगे लेंगे। तो बौद्धिक विकास का आधार बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी है। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जिसमें बुद्धि में चमक लाई जा सकती है। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है भ्राता जी कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी थे और गणित में भी बहुत पुअर थे। इवन उनके जितने भी दोस्त थे कई बार उनके पीठ के पीछे लिख दिया करते थे बुद्धू करके, और उनके टीचर तो ये कहा करते थे कि अगले 7 जन्म तक भी तुम गणित ठीक से नहीं कर पाओगे। लेकिन उन्होंने ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में आज सभी उनको आदर्श मानते हैं। इतनी बड़ी खोज उन्होंने की है, तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आती है कि बौद्धिक विकास संभव है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, यद्यपि मनुष्य के ब्रेन की जो गति है, इसकी जो नॉलेज है, इसके पीछे जो फिलोसफी है अति गहरी है। और हम सुनते हैं कि सारे संसार की मेडिकल साइंस ब्रेन के बारे में केवल 10% ही जान सकी है। पर हम कहीं कहीं देखते हैं, जैसे देखिए साईं बाबा के बारे में मैंने पढ़ा कि वो लेटे हुए थे, तो वो उनका तकिया था एक ईंट, तो जब उठते थे ईंट को ऊपर कुछ होगी जगह वहाँ रख देते थे। एक दिन वो ऐसे ही लेटे थे, वो ईंट उनके सिर पर गिर गई, और ईंट का सिर पर गिरना और उनका दिव्य विवेक खुल जाना। बहुतों के बारे में मैंने सुना इनकी 6th सेंस काम कर रही है, इनकी 3rd आई खुल गई है। पहले बिल्कुल कुछ नहीं था उनके पास। तो एक समय का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। किसी विशेष समय पर ब्रेन का कोई ब्लॉकेज खुल जाए और कोई विशेष शक्ति उसमें काम करने लगे। जैसे आपने देखा हमारे यहाँ रानी बहन जो ट्रक खींचती है अपने बालों से, जिसने रेलवे इंजन भी खींचा, और जिसको अब लंदन से इनविटेशन आया है बड़ा एरोप्लेन खींचने के लिए, गिनीज बुक में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। बहुत वंडरफुल चीज़ है। लोग उनसे पूछते हैं कि कहाँ से तुम्हें शक्ति आई है। अगर ये कहें राजयोग से आई तो सबके पास आ जाती, सभी तो राजयोगी अच्छे अच्छे भी हैं। देखिए बुद्धि में अनेक तरह की डिविनिटी, अनेक तरह की पावर्स समाहित हैं। कब कौन सी पावर जागृत हो जाए ये किसी को इसका कोई अंदाज नहीं होता है। तो उनके अंदर भी वो विशेष पावर जागृत हो गई, तो वो पावर बड़े बड़े काम करने लगी। सब जान सकते हैं कि एक ट्रक को शारीरिक बल से तो नहीं खींचा जा सकता, बालों के बल से तो नहीं खींचा जा सकता, वो निश्चित रूप से मानसिक बल और बौद्धिक बल ही है। तो बुद्धि के लेवल में परिवर्तन हो सकता है, बस हम विवेक शक्ति को बढ़ाएं। और जैसे आप बात कर रहे थे, समझदारी को भी थोड़ा हमें बढ़ाना है, एकाग्रता को भी इसमें थोड़ा बढ़ाना होगा। जी, विवेक शक्ति की बात आप कर रहे हैं भ्राता जी, तो विवेक कैसे हमारा जागृत हो? कई बार होता है कि हम सोचते तो बहुत है कि हमारा विवेक भी बहुत सुंदर हो, हमारे अंदर समझदारी बहुत अच्छी हो, या एकाग्रता की बात आप कह रहे हैं कि एकाग्रता भी बहुत अच्छी हो, लेकिन ये चीज़ें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं उतना व्यक्ति के पास होती नहीं है, आ नहीं पाती हैं। इनका विकास कैसे संभव है? देखिए जैसे दूध का सार, मक्खन, हर चीज का एक सार निकल जाता है ना। तो मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता, पढ़ता है, उसका सार विजडम के रूप में
हमारी बुद्धि में समा जाता है। तो जिसको अपनी बुद्धि का विकास करना हो, अगर वो टीवी भी देखता है तो टीवी पर बहुत अच्छी चीज़ें देखे, उसका एसेंस विवेक के रूप में उसमें समाता रहेगा। जैसे हमारे यहाँ रामायण की सीरियल चली, महाभारत की सीरियल चली, महादेव का चला, चंद्रगुप्त मौर्य का आया, वीर शिवाजी का चला, महाराणा प्रताप का चले, तो इन सब को देखकर भी कई तरह की ब्रेन में जागृति होती है, क्योंकि वो एसेंस रूप में विवेक हमारे ब्रेन में समा जाता है, बुद्धि में समा जाता है। एक इस बात पर ध्यान दें, एक जैसा हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, अच्छी चीज़ों का अध्ययन। अगर बुरे साहित्य का हम अध्ययन कर रहे हैं तो दुर्विवेक, एक बुरा विवेक हमारे बुद्धि में समाता जाता है, जो आज नहीं तो कल कुछ वर्षों के बाद ब्रेन के किसी हिस्से को ब्लॉक करता है और मनुष्य किसी विशेष फील्ड में अपने को कम बुद्धि वाला महसूस मतलब करता हम है। जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ें सुन रहे हैं, उनमें से अच्छी चीज़ों को हम ग्रहण करें, बुरी चीज़ को ना तो देखें और ना सुने, और यदि देख और सुन भी लिया तो उसे ग्रहण ना करें अपनी बुद्धि में, ताकि वो गंदी ना हो और साथ ही उसकी एकाग्रता बनी रहे, उसमें सुंदर विवेक भरता है। देखिए, एकाग्रता तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। स्पिरिचुअलिटी में। हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि जिसकी एकाग्रता एक बार भंग हो जाती है संसार में, विद्यार्थियों में, उनको ये समझ में नहीं आता वो करें क्या। भाई टीचर भी कहेगा एकाग्र होके पढ़ो, ध्यान से सुनो, और उनका ध्यान लगता नहीं है, वो पढ़ाई में उनका मन स्थिर होता नहीं है, तो उनकी ये समझ में नहीं आता आखिर इस एकाग्रता को बढ़ाएं कैसे। लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं जिसके द्वारा हम मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। भ्राता जी, बुद्धि की जहाँ बात आती है, बुद्धि को थर्ड आई भी कहा जाता है, थर्ड आई ऑफ विजडम कहा जाता है। तो बुद्धि जो एक नेत्र का भी कार्य कर रही है, तो उस नेत्र में कई बार गंदगी हम जो भर लेते हैं, तो उसके कारण भी हम जो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं शायद वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम डस्टबिन ना बनने दें, बस हम अपने को बुद्धि को डस्टबिन ना बनने दें, और बुद्धि जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, इससे हम सुंदर सुंदर विजन बनाएं अपने भविष्य के लिए, अपने एग्जाम के लिए, हमारे हाथ में जो मार्कशीट आएगी उसके लिए, कहीं हम इंटरव्यू देंगे उसके लिए, कहीं हम पब्लिक में होंगे उसके लिए, कहीं हम भाषण करेंगे उसके लिए, कहीं हम ऑफिसर बनेंगे उसके लिए, सुंदर सुंदर विजन हमें बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हमारी बुद्धि के लेवल को दो चीज़ों से और आंका जाता है, और उन दोनों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को यदि चमकाना चाहता है तो उसके निर्णय थोड़े समय में और परफेक्ट होने चाहिए। उसके पास दूसरे मनुष्यों को परखने की, डिस्क्रिमिनेट करने की पावर भी फुल होनी चाहिए। अगर वो दूसरों को परख न पाए तो वो जहाँ तहाँ धोखा खाएगा, लोग उसका मिसयूज करेंगे और उसकी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी। और यही बात निर्णय की है। निर्णय तो मनुष्य को रोज करने होते हैं, कई बार करने होते हैं सारे दिन में भी, और ये कार्य बुद्धि का है ये कार्य। पावर ऑफ डिसीजन, ये डिसीजन मेकिंग पावर, ये हमारी बुद्धि में, क्योंकि विवेक बुद्धि में ही है, और विवेक के द्वारा ही तो मनुष्य निर्णय करेगा ना, ये या ये। एक विवेक उसको एक लाइन लाएगा कि ये करो, ये नहीं करो। तो इसमें भी हमारा विवेक बहुत अच्छा काम करे कि हमारे निर्णय परफेक्ट हों, तो ये भी हमारे एक सुंदर व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन बात वही है, हमें अपने जीवन में इम्पोर्टेंट निर्णय जब लेने हों तो हम तब न लें जब हम टेंशन में हों, हम तब न लें जब हमें क्रोध आ रहा हो, हम तब न लें जब हमारा मन बहुत विचलित हो। कई बार ऐसा होता है, पत्र आया, खराब पत्र आया, और उसको पढ़कर हमें गुस्सा आया, तुरंत उत्तर लिखा और सारा खेल बिगड़ गया। हम थोड़ा डिले करें, थोड़ा अपने मन को शांत होने दें। तो ये याद रखना, ये सिद्धांत, कि मन जब शांत होगा, बुद्धि के निर्णय तभी परफेक्ट होंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट निर्णय लेते समय मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जब जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय लेने हों तो सवेरे, जब मन बिल्कुल फ्रेश हो, कुछ प्रभु चिंतन करने के बाद, कुछ अच्छे चिंतन करने के बाद, हम जब हमारा मन शांत है तब उस बारे में विचार करेंगे, तो हमारे ब्रेन में ही, हमारे बुद्धि में ही एक इंट्यूशन पावर भी है, वो परफेक्टली काम करेगी
और निर्णय बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। बिल्कुल, मतलब बुद्धि का जो विकास है उसके लिए बहुत अहम बात यही रही कि हम अपने अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी को न डालें, लेकिन अच्छाइयों को भरते रहें। और जैसे आपने कहा, मन और बुद्धि का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। यदि मन व्यर्थ ही सोच रहा है, नेगेटिव ही सोच रहा है, तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हम मानसिक व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, उसके साथ ये बौद्धिक व्यक्तित्व जुड़ जाता है और दोनों साथ साथ मिलकर के ही विकसित होंगे एक प्रकार से, यदि कहा जाए तो। हाँ, और भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना। जी। एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स जी। हम लोगों ने देखे, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कोई आकर्षण नहीं होता। जी। उन्हें देखकर किसी को ये नहीं लगता ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। उनके निर्णय से, उनकी बातचीत से तो लोग ऐसा समझते हैं, आजकल का ज़माना है ना, कुछ ले दे के भी डिग्री मिल जाती है, तो शायद ऐसा कुछ कर लिया होगा। तो एक बौद्धिक चमक हमारे चेहरे से भी परिलक्षित हो, हमारा फेस रिफ्लेक्ट करे हमारी बुद्धिमानी को, तो हमारी बुद्धिमानी के साथ धैर्य, और बुद्धिमान हमें तो इसका ईगो नहीं। जी। अगर एक व्यक्ति है तो बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, मतलब उसमें ईगो है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे जैसा डिग्री होल्डर, मेरे जैसा हाईली एजुकेटेड कोई नहीं ये है। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है व्रता जी। सुकरात जी ने भी कहा था कि बुद्धिमान कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता, और यही उसकी बुद्धिमानी होती है। और सचमुच यदि ईगो है, अहंकार है, तो भले कितना भी बुद्धिमान हो, लोग उसके पास नहीं फटकेंगे और उसको अपनी बुद्धिमानी का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल बिल्कुल। पाएगा। अभी एक जगह हम गए तो एक ही व्यक्ति के 2 चित्र छपे हुए थे, एक ही व्यक्ति के। एक था वो टेंशन में है, बिल्कुल इरिटेट है, तो उसकी दाढ़ी बढ़ गई है और वो परेशान नजर आता है बहुत बुद्धिमान, लेकिन उसके चेहरे में कोई आकर्षण नहीं है। दूसरी ओर वही व्यक्ति बिल्कुल शांत है, मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर सौम्यता है, उसके मन में सुंदर विचारों का समावेश हो रहा है, तो उसका वो चित्र ही बहुत आकर्षक लग रहा था। तो यही बात है, एक मनुष्य बहुत बुद्धिमान तो हो, लेकिन वो बुद्धि के अहम के कारण टेंशन में रहता हो। जैसा मैं तो सदैव ये देखता हूँ कि जितने अधिक बुद्धिमान लोग हैं उतने ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो अपनी बुद्धि का मिसयूज ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ का एनालिसिस करने में, हर चीज़ का निगेटिव पहलू देखने में, किसी के अवगुण देख रहे हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं। अपने बारे में समय नहीं होता, दूसरों के चिंतन करने के लिए उनके पास बहुत समय होता है। तो अपनी बुद्धि को भी एक सही दिशा देना कि इस बुद्धि के माध्यम से क्या करना है, क्या कराना है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से ही हम समाधान भी तो करते हैं भ्राता जी। और हम चाहें तो परिस्थितियों को बहुत ज्यादा उलझा दें मकड़ी के जाल की तरह, और चाहे तो हम उसे सुलझा भी दें। तो हम बहुत ज्यादा ना सोच करके बिल्कुल टू दी पॉइंट यदि हम उस पर सोचते हैं जितना आवश्यक है, तो हम अपनी मन की शक्तियों को भी बचा पाएंगे और साथ ही सच्चे समाधान तक भी पहुंच पाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के हर कार्य में नुक्स निकालेगा, लोग कहेंगे बड़ा बुद्धिमान है, हर काम में इसे कमियां दिखाई दे देती हैं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो लोकप्रिय नहीं होगा, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। वही अगर अच्छे तरीके से गुणग्राहक वृत्ति से दूसरे मनुष्यों के साथ रहे, तो वो उनकी कमियों का उन्हें एहसास भी करा सकेगा, और इस एहसास के साथ साथ उन्हें करेक्ट भी करा सकेगा। तब उसकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत अट्रैक्ट, मतलब उसमें एक शुभ भावना हो, एक अच्छी भावना हो। बुद्धिमान है लेकिन मैं दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हूँ, या दूसरों अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश ना करे, लेकिन अच्छी भावना से, शुभ भावना से यदि कमी दिखाई भी दे रही है तो वो रखता है, तो ये बात एक्सेप्टेबल होगी और वो लोकप्रिय भी बनेगा, और लोग उनसे राय भी लेंगे कि हमसे ये बातें हो रही हैं, इसमें आप अपना सुझाव अवश्य दीजिए। माता जी, ये जो बुद्धि है, इसके माध्यम से समाधान के साथ साथ हम रचनात्मक कार्यों के लिए भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जहां कहीं भी रचनात्मक बातें हैं, यदि बुद्धि बहुत दिव्य है, बुद्धि बहुत विकसित है, तो हर फील्ड में हमारी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाई देगी। देखिए, आपकी बात सुन के मुझे अपने एक्सपीरियंस याद आने लगे। मैं जब यहाँ पर आया सेक्रेटरीट में, तो मेरे को सबसे पहला जो विचार मेरी बुद्धि में आया वो यही था कि मैं अगर बुद्धिमान हूँ तो मैंने अपने लिए एक वाक्य लिख लिया, बुद्धिमान वो जो अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सके। तो बिल्कुल एक क्रिएटिव रूप दे दिया उसको, और यही डेफिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा योग युक्त होने में मदद कर गई।
दूसरी बात मैंने अपने सामने रख ली, बुद्धिमान वही है जो परेशान न हो। तीसरी बात रख ली, बुद्धिमान वही है जो अपने को कहीं भी उलझाए नहीं। चौथी बात रख ली, बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को शांत कर सके। तो ये उसका क्रिएटिव रूप। बिल्कुल। तो बुद्धि को अगर हम एक रचनात्मक रूप दे देते हैं तो उसका हम सदुपयोग करना सीख लेते हैं, तो ये बुद्धि हमें बहुत डिवाइन बना देगी, बहुत महान बनाएगी, और तब हमारी पर्सनालिटी दो चार को नहीं, सारे संसार को अट्रैक्ट करने वाली हो बिल्कुल। जाएगी। तो बौद्धिक व्यक्तित्व भी बहुत 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 आवश्यक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी बात ये हो गई कि हम अपने विवेक में बहुत सुंदर बातों को ग्रहण करें, धारण करें। इससे हमारी एकाग्रता भी बहुत अच्छी होगी और साथ ही बुद्धि का अभिमान भी ना हो यदि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है तो, और यदि बुद्धि कम है तो ये बात भी ज़रूर हम ध्यान में रखें कि इसे विकसित किया जा सकता है। भ्राता जी, आपने बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए जो इतनी सुंदर और अहम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बौद्धिक व्यक्तित्व किसी भी मनुष्य के विकास के लिए बहुत 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 आवश्यक है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, सफलता यदि प्राप्त होगी तो बौद्धिक व्यक्तित्व का उसमें एक अहम रोल होगा, अहम योगदान होगा। इसीलिए हम अपनी बुद्धि का विकास करते चलें, और यदि हमारे पास बहुत सुंदर बुद्धि है तो उसमें अहम को न भरें कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, और अपनी बुद्धि का सही सही तरीके से इस्तेमाल करते चलें तो निश्चित रूप से आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, और साथ ही आप लोकप्रिय बनते चलेंगे, स्वयं प्रिय बनते चलेंगे और ईश्वर के भी प्रिय बनते चलेंगे। तो अपने मानसिक व्यक्तित्व के साथ साथ बौद्धिक व्यक्तित्व का भी विकास करें और संसार में छा जाएं। यही हमारी आप सबके लिए शुभकामना है। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से